कहानी। इस दुनिया में कोई किसी का भी है। प्रस्तावना। यह संसार रिश्तों और संबंधों का एक जाल है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक इंसान रिश्तों के सहारे अपनी जिंदगी को जीता है। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता है, रिश्तों की परिभाषा और उनके मायने भी बदलने लगते हैं। इस कहानी का आधार एक गहरी वास्तविकता पर टिका है। इस दुनिया में कोई किसी का भी है। कहानी की शुरुआत। गांव के किनारे बसे एक छोटे से घर में 65 साल की एक बुजुर्ग महिला पार्वती अपनी जीवन की सांझ काट रही थी। उसका बेटा राजेश और बहू सीमा शहर में रहते थे। राजेश ने अपनी मां को यह कहकर गांव में छोड़ दिया था कि शहर की जिंदगी उनके लिए मुश्किल होगी। मां ने सोचा कि बेटा सही कह रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसे यह एहसास होने लगा कि वह अब बेटे के लिए बोझ बन गई थी। पार्वती ने अपनी जिंदगी का हर क्षण अपने बेटे के लिए समर्पित किया था। पति की मृत्यु के बाद उसने अकेले ही राजेश को पाला, उसे पढ़ाया लिखाया और काबिल बनाया। लेकिन जब उसे सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत थी, तो बेटा और बहू उसे छोड़कर चले गए। मित्रता का एक नया रिश्ता। पार्वती के जीवन में जब अकेलापन चरम पर था, तभी गांव के एक अनाथ बच्चे रोहित ने उसकी जिंदगी में नई रोशनी लाई। रोहित, जो केवल 2 साल का था, अपनी मां को कुछ साल पहले खो चुका था। वह गांव के लोगों के छोटे मोटे काम कर अपना गुजारा करता था। एक दिन जब पार्वती ने उसे भूखा देखा, तो उसने उसे अपने घर बुलाया और खाना खिलाया। धीरे धीरे रोहित और पार्वती के बीच एक ऐसा रिश्ता बन गया जिसे खून का रिश्ता तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह किसी खून के रिश्ते से कम भी नहीं था। रोहित ने पार्वती को दादी कहना शुरू कर दिया। पार्वती का सूना घर रोहित की हंसी से गूंजने लगा। वह रोहित के लिए खाना बनाती और बदले में रोहित उसके छोटे छोटे काम कर देता। परिवर्तन की शुरुआत। एक दिन राजेश अपनी बहू के साथ गांव आया। उसने देखा कि उसकी मां अब अकेली नहीं थी। रोहित की देखभाल और प्यार ने पार्वती के चेहरे पर मुस्कान लौटा दी थी। राजेश को यह देखकर अजीब लगा। उसे लगा कि उसकी मां ने किसी और को अपना लिया है। उसने अपनी मां से सवाल किया, मां, यह लड़का कौन है? क्या अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं? पार्वती ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूरत तो हर मां को अपने बच्चे की होती है, लेकिन जब अपना खून साथ छोड़ दे तो भगवान किसी और को भेज देता है। रोहित ने मुझे वो सहारा दिया है जो तुमने नहीं दिया। राजेश ये सुनकर चुप हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन यह एहसास थोड़ी देर का ही था। वह मां को वापस अपने साथ ले जाने के बजाय यह सोचकर चला गया कि उसकी जिम्मेदारी अब खत्म हो चुकी है। रोहित ने पार्वती के लिए एक बेटा बनकर दिखाया। वह रोज सुबह उठकर उनके लिए पानी लाता, बाजार से सामान लाता और उनके साथ समय बिताता। धीरे धीरे रोहित ने अपनी मेहनत से एक छोटी सी नौकरी ढूंढ ली। वह अपने पैसों से पार्वती के लिए दवाइयां और जरूरत की चीजें लाने लगा। एक दिन पार्वती बीमार पड़ी। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें दिल की बीमारी है और जल्द ही इलाज की जरूरत है। रोहित ने अपने सारे पैसे खर्च कर दिए, लेकिन इलाज के लिए पैसे कम पड़ रहे थे। गांव के लोग उसकी मदद के लिए आगे आए। सबने मिलकर पैसा इकट्ठा किया और पार्वती का इलाज हुआ। कहानी का मुख्य संदेश। इस पूरी घटना ने गांव वालों को यह सिखाया कि खून के रिश्ते ही सब कुछ नहीं होते। कभी कभी अजनबी भी परिवार बन जाते हैं। पार्वती और रोहित का रिश्ता इस बात का सबूत था कि सच्चा प्यार और देखभाल खून के रिश्तों से कहीं ऊपर होते हैं। अंत। पार्वती की मृत्यु के बाद रोहित ने उनकी स्मृति में गांव में एक छोटा सा स्कूल खोला, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। उसने अपनी दादी की याद को जीवित रखा और यह साबित कर दिया कि इस दुनिया में कोई किसी का भी हो सकता है, बशर्ते कि आप प्यार और समर्पण के साथ संबंध निभाएं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चे रिश्ते खून के आधार पर नहीं, बल्कि प्यार, विश्वास और समर्पण के आधार पर बनाए जाते हैं। जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं, तो वह रिश्ता अमूल्य हो जाता है। इस दुनिया में कोई किसी का भी है, यह कथन हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने आसपास के लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। रिश्तों का मतलब केवल खून का संबंध नहीं, बल्कि आत्मा का जुड़ाव होता है। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। एक प्रेरक कहानी। पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक किसान रहता था। रघु मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसका स्वभाव ऐसा था कि वह लोगों पर जल्दी विश्वास कर लेता था।
उसकी सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि वह मानता था कि दुनिया में हर इंसान एक दूसरे का होता है और जो भी वचन दे उसे निभाता है। रघु का विश्वास, रघु की पत्नी सीता उसे कई बार समझाती, रघु, दुनिया में हर कोई अपने फायदे के लिए काम करता है। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। अपने आप पर भरोसा रखो, लेकिन दूसरों पर इतना भी विश्वास मत करो जब वक्त टूट जाए तो तुम्हें संभलने का मौका ही न मिले। लेकिन रघु अपनी पत्नी की बातों को हंसी में टाल देता और कहता, सीता, दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। अगर मैं दूसरों की मदद करूंगा तो बदले में मुझे भी मदद मिलेगी। रघु की मदद का नतीजा, एक दिन रघु ने गांव के ही एक व्यक्ति मोहन को उसकी आर्थिक तंगी से उबारने के लिए बड़ी रकम उधार दी। मोहन ने वादा किया था कि वह कुछ महीनों में पैसे वापस कर देगा। रघु ने बिना किसी गारंटी के उसे पैसे दे दिए। कुछ महीने बीते लेकिन मोहन ने पैसे वापस नहीं किए। जब रघु ने उससे पैसे मांगे तो मोहन ने साफ इनकार कर दिया और कहा, मैंने कब तुमसे पैसे उधार लिए? कोई सबूत है तो दिखाओ। रघु के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह उस पर आंख मूंद कर भरोसा कर चुका था। परिवार का साथ, इस घटना से रघु को बहुत बड़ा सबक मिला। उसने सोचा कि शायद उसके परिवार का प्यार और साथ ही उसकी सच्ची पूंजी है। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि जब रघु की फसल खराब हो गई और घर में पैसे की कमी हो गई तो उसके अपने भाई और रिश्तेदार भी मदद करने से पीछे हट गए। वे कहने लगे, हमारे पास भी जरूरतें हैं, हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। रघु को गहरा धक्का लगा। उसने सोचा, क्या रिश्तों का मतलब सिर्फ जरूरत के समय तक है? क्या खून के रिश्ते भी स्वार्थ के आगे झुक जाते हैं? दोस्ती का सच, रघु के एक बचपन के मित्र विजय ने एक बार उसे भरोसा दिलाया था कि अगर कभी उसे मदद की जरूरत पड़ी तो हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। रघु ने सोचा कि शायद विजय उसकी मदद कर सकता है। वह विजय के पास गया और अपनी स्थिति बताई। विजय ने उसे बहाने बनाते हुए टाल दिया और कहा, रघु, मैं अभी खुद मुश्किल में हूं, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। रघु को अब यह एहसास होने लगा था कि इस दुनिया में हर कोई अपने स्वार्थ के लिए जीता है। दोस्ती, रिश्ते और भरोसा सब केवल शब्द बनकर रह गए हैं। आत्मनिर्भरता का सबक, एक दिन रघु अपने गांव के एक बुजुर्ग बाबा रामदास से मिला। बाबा ने उसकी कहानी सुनने के बाद कहा, बेटा, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। हर व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए जीता है। अगर तुम किसी पर निर्भर रहोगे तो दुख ही पाओगे। खुद पर भरोसा करना सीखो और आत्मनिर्भर बनो। यही जीवन का सच है। रघु का बदला हुआ जीवन। बाबा रामदास की बातों ने रघु की सोच को पूरी तरह बदल दिया। उसने तय किया कि अब वह किसी से उम्मीद नहीं करेगा। वह अपने दम पर मेहनत करेगा और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएगा। उसने अपनी पत्नी सीता के साथ मिलकर अपनी खेती को सुधारने का काम शुरू किया। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई और उनकी स्थिति फिर से सुधरने लगी। नतीजा, रघु ने यह सीख लिया कि इस दुनिया में भरोसा केवल अपने आप पर करना चाहिए। दूसरों से उम्मीदें रखना केवल दुख का कारण बनता है। आज भी वह अपने गांव में एक मिसाल के रूप में जाना जाता है, जो हर किसी से अच्छे संबंध रखता है लेकिन अपने निर्णय खुद लेता है। निष्कर्ष, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। लोग अपने स्वार्थ के लिए साथ रहते हैं और जरूरत पूरी होने पर दूर हो जाते हैं। इसलिए हमें दूसरों पर निर्भर होने के बजाय आत्मनिर्भरता को अपनाना चाहिए। कोई किसी का नहीं होता। एक प्रेरणादायक हिंदी कहानी। कहानी का उद्देश्य जीवन में आत्मनिर्भरता और स्वयं पर विश्वास के महत्व को समझाना। प्रस्तावना, जीवन में कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारे आसपास के लोग, चाहे वह परिवार हो, दोस्त हो या समाज, हमारे हर दुख सुख में हमारे साथ रहेंगे। लेकिन वास्तविकता यह है कि कठिन समय में कई बार हमें अपने साथ खड़े रहने वाला कोई नहीं मिलता। ऐसे समय में हमें खुद पर विश्वास करना, आत्मनिर्भर बनना और अपनी समस्याओं को स्वयं हल करना सीखना पड़ता है। इस कहानी के माध्यम से हम समझेंगे कि कोई किसी का नहीं होता और कैसे इस सच्चाई को स्वीकार करके हम अपने जीवन को सकारात्मक और प्रेरणादायक बना सकते हैं। कहानी की शुरुआत, रामू और उसका संघर्ष। गांव के एक छोटे से हिस्से में रामू नाम का एक युवक रहता था। रामू का परिवार बहुत गरीब था। वह अपने माता पिता और छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी उठाने के लिए दिन रात मेहनत करता था। हालांकि उसके पास ज्यादा साधन नहीं थे, लेकिन उसका दिल बड़ा था और वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था।
रामू को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों पर बड़ा विश्वास था। उसे लगता था कि अगर वह कभी किसी बड़ी समस्या में फंसेगा तो वे सभी उसके साथ खड़े होंगे। लेकिन जीवन ने उसके इस विश्वास को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। मुसीबत का समय, सच्चाई का सामना। एक दिन रामू की मां अचानक बीमार पड़ गई। उनके इलाज के लिए काफी पैसे चाहिए थे, लेकिन रामू के पास इतनी रकम नहीं थी। उसने अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों से मदद मांगी। पहले तो सभी ने वादे किए कि वे उसकी मदद करेंगे, लेकिन जब बात पैसे देने की आई तो हर कोई बहाना बनाकर पीछे हट गया। किसी ने कहा कि उनके पास पैसे नहीं हैं, किसी ने कहा कि उन्हें खुद जरूरत है। रामू को यह समझने में देर नहीं लगी कि संकट के समय में कोई उसके साथ नहीं है। रामू ने गांव के साहूकार से कर्ज मांगा, लेकिन उसने ऊंचा ब्याज मांगकर रामू को और निराश कर दिया। इस कठिन समय में रामू को अपनी मां के इलाज के लिए पैसे जुटाने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। आत्मनिर्भरता का पाठ। रामू ने अंततः फैसला किया कि वह दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय खुद मेहनत करके पैसे कमाएगा। उसने गांव के पास के शहर में जाकर मजदूरी करनी शुरू की। वह दिन रात काम करता और अपनी मां के इलाज के लिए पैसे बचाता। धीरे धीरे उसने अपनी मेहनत से न केवल मां का इलाज कराया, बल्कि अपनी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत किया। इस प्रक्रिया में उसने ये सीखा कि जीवन में आत्मनिर्भरता ही असली ताकत है। कुछ समय बाद रामू ने एक छोटी दुकान खोल ली और मेहनत से उसे बड़ा बनाया। अब वह आर्थिक रूप से स्थिर हो चुका था, लेकिन इस सफर ने उसे एक गहरी सच्चाई सिखाई। कोई किसी का नहीं होता। जब तक आप सक्षम हैं, लोग आपके साथ होते हैं, लेकिन जैसे ही आप कमजोर पड़ते हैं, लोग किनारा कर लेते हैं। रामू ने इस सफर को सकारात्मक रूप में लिया। उसने तय किया कि वह खुद मजबूत बनेगा और दूसरों पर निर्भर नहीं रहेगा। इसके साथ ही उसने अपने बच्चों को भी यही सिखाया कि आत्मनिर्भरता और मेहनत ही जीवन का असली। कहानी से प्रेरणा। आत्मनिर्भरता का महत्व। दूसरों पर निर्भर रहने से अच्छा है कि हम खुद मेहनत करें और अपने लिए रास्ता बनाएं। मुश्किल समय में धैर्य। जीवन में कठिन समय हर किसी के पास आता है, लेकिन उस समय धैर्य और साहस ही सबसे बड़ी ताकत होती है। खुद पर विश्वास। दूसरों की मदद की उम्मीद करने से पहले खुद पर विश्वास रखना चाहिए। यही विश्वास हमें मुश्किल समय में आगे बढ़ने की शक्ति देता है। सच्चे साथी पहचानना। मुश्किल समय ही सच्चे और झूठे लोगों के बीच का फर्क समझाता है। निष्कर्ष। कोई किसी का नहीं होता। इस सच्चाई को जानकर निराश होने के बजाय इसे अपनी ताकत बनाना चाहिए। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन के संघर्षों का सामना खुद करना चाहिए और आत्मनिर्भरता के मार्ग पर चलना चाहिए। जब हम अपनी ताकत पहचानते हैं और खुद पर विश्वास करते हैं, तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। कहानी का संदेश। कठिन समय में खुद को मजबूत बनाना और आत्मनिर्भरता के महत्व को समझना ही सफलता का सही रास्ता है।